तो बच्चों यहाँ पर एक और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं ताकि आप अपने होने वाले वार्षिक परीक्षा का जो आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर है उसमें अच्छे नंबर लेकर आ सको। जी हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं 13 तारीख आपका जो पेपर रहेगा 13 फरवरी को वो अब नज़दीक है और बिल्कुल सिर पर मंडरा रही है। और पेपर हमारा यहाँ पर पूरा अच्छा होना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए, तभी हम लैपटॉप जीत पाएंगे, लैपटॉप की राशि हमारे अकाउंट में आ पाएगी। जी हाँ विद्यार्थियों, अगर आपने यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि करी और गणित से संबंधित ये अर्थशास्त्र होता है, गणित के कुछ सवाल भी इसमें आते हैं, तो आपको अच्छे से इसको हल करना है। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको निकालना है। किस प्रकार से आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पूरा पेपर हम यहाँ पर देखेंगे। 23 क्वेश्चन रहते हैं और 80 नंबर का पूरा पेपर रहता है। 20 सेट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हायर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं हम, परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा चल रही है आप लोगों की। तो 13 फरवरी के लिए हम आपको इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि पहले पेपर में आ चुके हैं और इस बार भी आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। चलिए बच्चों, तो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के वीडियो मिल सके। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो एक और धमाकेदार आप लोगों के लिए यहाँ पर ये पेपर होने वाला है जो कि पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कक्षा 12वीं के हमारे अर्थशास्त्र विषय का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है 13 फरवरी का वो किस प्रकार से बहुत ही शानदार होने वाला है। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखें बच्चों, हम तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए। क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। बजट रेखा की प्रवणता ढाल है। प्रवणता का मतलब होता है ढाल। तो बजट रेखा की जो प्रवणता होती है वो कैसी होती है बच्चों? तो -P2 बटा P1 आपका उत्तर होना चाहिए इसमें। उसके बाद में भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। तो कौन करता है बच्चों? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? तो जो बच्चों स्थिर लागत होती है वो शून्य नहीं हो सकती। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है तो ये किससे हो जाएगी? व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित होगा। याद रखना है सभी को। अपने हाथ में कॉपी पेन भी रखें आप। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, बस बने रहिएगा आप लाइन पर। उसके बाद में यहाँ पर रहेगा अवसर लागत है। तो जो अवसर लागत होती है ना बच्चों, वो होती है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत। उसके बाद में गैर कर राजस्व है। तो गैर कर राजस्व जो है वो हो जाएगा आपका लाभांश। लाभांश इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें कर नहीं होता है, गैर कर है ये। किन्स के सिद्धांत का संबंध किससे होता है? तो इनमें से सभी से, मतलब प्रभावपूर्ण मांग से होता है, उपभोग प्रवृत्ति से भी होता है, बजट जो है प्रवृत्ति है उससे भी होता है, मतलब इन सभी से हो जाएगा। यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे, सेम आपके आंसर रहने वाले हैं जो हिंदी मीडियम में आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए यहाँ पर रिक्त स्थानों के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, M1 और M2 खाद्य जो मुद्रा है वो कहलाती है। तो कैसी मुद्रा कहलाती है? संकीर्ण मुद्रा आपका इसमें आंसर होगा। जीएसटी की मानक दरें हैं तो 12.18%। उत्पादन के साधन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में देखिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। एक और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एक और क्या होती है? 4 मैंने बता दिया है। उत्पादन के साधन होते हैं 5, 4 मैंने नाम बताए। अगर आप टॉपर की श्रेणी में आते हैं तो बताइए 5वां नाम क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं, तो खालिस्तान में आप समरूप। उच्च कीमत उच्चा वचन वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक होती है। ये आपके खालिस्तान कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं 6। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर अपने फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सत्याहत्य की भी हम बात करेंगे, ट्रू फॉल्स भी हम देखने वाले हैं। जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं तो इसका आंसर आपका सत्य होगा।
और पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, सत्य। और विभिन्न वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, सत्य होता है। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, असत्य। और परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, सत्य। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, पहला आपका हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, और ये भी हो जाएगा फॉल्स। ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपको जो मिलता है वो मिलता है क्या, जोड़ी। तो जोड़ी यहाँ पर हम मिलाएंगे, जोड़ी को मिलाना है आपको, गलती नहीं करना किसी भी प्रकार की। APC, APC को आप मिलाएंगे 1 - APC, प्रवाह समयावधि, MPS C/Y, निम्न स्तरीय वस्तुएं, मोटे अनाज, स्टॉक, स्टॉक को आप मिलाएंगे निश्चित समय, और बजट रेखा की प्रवणता, प्रवणता यहाँ पर ऋणात्मक होती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जोड़ी अपनी सेम मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, वे निवेश जिसे निवेशकर्ता, बताइए, वे निवेश जिसे निवेशकर्ता, आगे इसमें आंसर बताइए क्या होगा। सभी विद्यार्थी क्या लिख दें, निवेशकर्ता मतलब बताइए उत्पादन, उसके बाद में क्या होगा बताइए, इस सेंटेंस को पूरा करिए जल्दी से। सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़ रहे हैं क्लास में, इसका आगे का आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो दोस्त हमारी क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं लाइव में, वो बाद में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको भी नेक्स्ट क्लास के वीडियो मिल सके। त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, तो जब मूल प्रविष्टि में गलती हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर सरकार होगा। और मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगे तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए, तो आय, उत्पादन, मूल्य वृद्धि। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, संख्यात्मक मांग को। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये भी आपको हो जाते हैं, जो 1 वर्ड में थे या 1 वाक्य में थे। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये वे निवेश जिसे निवेश करता। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग पूरा करें और क्या होगा हम देखना चाहते हैं सभी विद्यार्थियों के आंसर, ताकि आप सभी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक अगला, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं या पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन के उत्तर। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको लगाना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, या निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, SLR किसे कहते हैं, या उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, उपभोग फलन किसे कहते हैं। समग्र मांग के 2 घटक लिखिए, उसके बाद न्यून मांग के 2 कारण लिखिए, और अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है। सेटेरिस पारिबस की मान्यता किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद में सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन क्रमांक अगला रहेगा आपका 13वां। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लगा लें आप जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अभी पेपर में हमारा बहुत ही या तो अच्छा हो सकता है या बहुत ही कठिन हो सकता है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने पूरा पेपर लगा लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि आपने पूरा बोर्ड का क्या लगा लिया, पेपर लगा लिया। जी हाँ विद्यार्थियों, इसी पैटर्न पर पूरे 23 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये 4 नंबर के क्वेश्चन से लेके तो 1-1 नंबर तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी होगी और अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, अच्छे नंबर आप ले पाओगे। चलिए विद्यार्थियों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।